बाहर नवोदय विद्यालय का एक सैंपल पेपर करने वाले हैं। और ये जो पेपर था ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2010 का। तो बिना देरी किए हुए चलो ये वीडियो को जो है शुरू करते हैं। आपका 18 जनवरी से एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो हम ना देरी करते हैं, ठीक है। इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या बच्चे की स्पॉट आउट डिफरेंट फिगर, मतलब कि हमें ऐसा फिगर बताना है जिस जो क्या है अलग फिगर है, ठीक है। तो आप बता सकते हो फर्स्ट में कौन सा अलग फिगर है। देखो भाई, यहाँ ये घर भी भरा हुआ है, ये घर भी भरा हुआ है, ये घर भी भरा है, ये भी भरा है, ये भी घर भरा है, ये भी घर भरा है, ये भी घर भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरल है, ये भी भरल है, ये भी भरल है, ये भी भरल, मतलब सब में चारों खाने भरा हुआ है। यहाँ में इसमें भी तीनों खाने भरा हुआ है, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे कोई भी शेप नहीं है, ठीक है, ये खाली है। तो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चे, अलग है। अब सेकंड ऑप्शन में कौन ऑप्शन आपको अलग दिख रहा होगा, देखो भाई यहाँ पर भी दो जो है सर्कल है और दो क्या है डॉट्स है। यहाँ पर भी दो सर्कल है, दो डॉट्स है। यहाँ पर भी दो सर्कल है और दो डॉट्स है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ सिर्फ तीन ही है, ठीक है, तीन है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसमें से कौन अलग है बच्चों। जो ट्रायंगल है वो हमारा स्ट्रेट लाइन का यूज करके बना है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन का यूज करके बना है। लेकिन जो सर्कल है ये क्या है, कर्व लाइन का यूज करके बना है, मुड़ा हुआ लाइन है। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, वो अलग है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ का आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए बच्चे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में जो है एक पॉइंट है। यहाँ पर भी देखे बच्चे तो यहाँ पर भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, एक पॉइंट है। दो सर्कल के बीच में क्या है, एक पॉइंट है। तो यहाँ पर भी जो है ये पॉइंट जो है ये बीच में होना चाहिए था, मतलब कि अगर ये पॉइंट अपन यहाँ होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ रहता तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, अलग है। इसमें देखे भाई तो इसमें क्या है कि यहाँ से आधा से कम काटा हुआ, आधा से कम काटा हुआ, आधा से कम काटा हुआ, लेकिन ये देखो ये त्रिभुज को आधा आधा काट रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, अलग फिगर है, ठीक है बच्चों। अब जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है बच्चे, चलिए। अब जो है पार्ट सेकंड है, ठीक है। ये पता नहीं लैपटॉप को हो क्या जाता है। चलिए अब जो है रिस्पॉन्ड करना ये आरंभ किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देर ही सही। अब जो है हमें क्या बताना है बच्चे, अगला सवाल में, सिक्स सवाल में हमें बताना है क्या, कि हमको जो है बताना है कि कौन जो है, मतलब कि विच फिगर इज सिमिलर टू द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर से सिमिलर कौन फिगर है, इसके जैसा बिल्कुल सेम फिगर कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके जैसा सेम है, ठीक है। सातवां के सिमिलर कौन है बच्चे, इसके जैसा सेम फिगर कौन है, इसके जैसा जो सेम फिगर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चे, ये जो है वो सेम फिगर है, ठीक है। अब जो है हम लोग एट्थ सवाल में चलते हैं बच्चे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस वाले फिगर के समान कौन सा फिगर है, ठीक है। दो तीर ऊपर की तरफ और एक तीर नीचे की तरफ। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसके सिमिलर है, ठीक है। अगला सवाल है, इस तरह का जो पिक्चर है वो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, इधर में, इधर ऑप्शन ऊपर में देखो कहाँ बन रहा है, इसके पैर की तरफ देखो। इसका पैर जो है दोनों इस तरफ है, तो सेकेंड वाला जो है सही है, ठीक है। पैर को देखोगे तो ध्यान से पता चलेगा। देखिए बच्चे, इसका पैर दोनों कहाँ है, इस तरफ है, इस तरफ, लेकिन इसमें देखो एगो इधर निकला है, एगो इधर निकला, तो ये भी नहीं होगा। दोनों बाहर निकला है तो ये भी गलत, ये दोनों अंदर है तो ये भी गलत। ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है बच्चों, सही है। अगला फिगर में बताओ कि इसके जैसा सिमिलर फिगर आपको कहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके जैसा सिमिलर फिगर है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर, मतलब कि हमें जो सीरीज दी गई है, ठीक है, हमें क्या दी गई है बच्चे, सीरीज दी गई है। उस सीरीज को हमको क्या करना है, कंप्लीट जो है वो करना है, ठीक है। चलिए कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इसे बड़ा कर लिया जाए बच्चों, ठीक है। सीरीज को अगर हमें कंप्लीट करना है तो क्या करना होगा, बड़ा। अब जो है आपको दिखाई दे रहा होगा साफ कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बन रहा है, ठीक है, सर्किल। तो हम भी जो है सर्किल को बना दिए, ठीक है। फिर एक लाइन जा रहा है ऐसे सीधे, और फिर एक ऐसे लाइन जा रहा है और उस पर ऐसे ऐसे क्रॉस लगा है, ठीक है। तो इस तरह का शेप आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो है 12वां सवाल में चले तो यहाँ पे किस तरीके का शेप जो है वो बनेगा हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके का शेप बनेगा बच्चे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे। एक एक जो है स्क्वायर ऊपर आ गया, एक स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का शेप जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। अब जो है 13वां सवाल का उत्तर बताएं बाबू बाबू। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे हो रहा है ना, फिर ऐसे हो रहा है कि नहीं, और इसके अंदर जो है एक स्टार बन रहा है। आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बच्चे स्टार बन रहा है, और ये जो है यहाँ पे जाके टच हो रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास उत्तर है वो किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, क्या बता सकते हैं, इसमें नहीं है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है इस तरह का जो है वो आंसर है। ठीक है, चलो अगला में यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप बता सकते हो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसे एक लाइन आ रहा है तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब कि एक लाइन जो है वो इस तरीके से आ रही है बच्चों। ठीक है, एक लाइन कैसे आ रही है, एक लाइन जो है वो इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर्व होके गई है। ठीक है, फिर दूसरा लाइन ऐसे आई है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो दूसरा लाइन भी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ से एक बीच में से ऐसे टच किया है लाइन को, तो यहाँ पे भी ऐसे बीच में से टच किया। तो ये जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब जो हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पे, 15th नंबर सवाल पे चलते हैं। और 15th नंबर सवाल पे हम लोग जो है वो अगला पेज में जाएंगे, है ना। 15 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ये प्रॉब्लम फिगर है तो इसका जो आंसर होगा वो किस तरीके का आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे पहले डायगोनल आ गया। ठीक है, और जो अपोजिट वाले फिगर है, मतलब ये वाला जो फिगर है और ये वाला जो फिगर है वो क्या है, एक जैसे देखने में दिख रहा है ना, एक जैसे। तो उसी की तरह हम सेम बनाएंगे इसके जैसा। ठीक है, ऐसा हमको जो है पिक्चर चाहिए जो बिल्कुल ऐसा हो, हरा रंग जैसा जहाँ हम हाईलाइट किए वैसा जो है मेरा पिक्चर बनना चाहिए। ठीक है, तो चलो पिक्चर को बना के देखते हैं। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बनने को आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके चार को जो है बनाया गया, 3 4, इस तरह से 4 लाइन बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, सही है बच्चों। ठीक है, अब जो है प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर, हमको जो है सीरीज को क्या करना है बच्चे, पूर्ण करना है। सीरीज को क्या करना है बच्चे, पूर्ण करना है। ठीक है, सबसे पहले ये स्क्वायर था तो इसको जो है टेढ़ा कर दिया, तो हम भी जो है वो स्क्वायर को क्या कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। ये लाइन जो था वो इस तरफ था। ठीक है, लेकिन ये लाइन कहाँ आ गया, सीधे आ गया। ये जो लाइन है ये सीधे आ गया, क्यों सीधे आ गया, क्योंकि इसको जो है हमें लग रहा है कि ये कितना डिग्री घूमा है बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल आप बता सकते हो, हमको लग रहा है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको भी 60 डिग्री घुमाओगे, 60 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये किस तरह का जो है शेप बनेगा, ये ऑप्शन तो होने से न रहा। इन दोनों में से कौन सही है, हाँ, ये मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्योंकि अगर इस फिगर को जो है ये जो छोटा वाला एक्स है, अगर इसको 60 डिग्री घुमाओगे तो इस तरीके का कुछ शेप जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो यहाँ पर भी मिरर इमेज बनेगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे हम। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और जो तीर है वो तीर कहाँ के तरफ होना चाहिए, बाहर के तरफ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है वो तीर होना चाहिए। तो इस तरीके का जो पिक्चर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला फिगर ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि देखो आप ध्यान से, दोनों फिगर सेम है। ये फिगर और ये फिगर सेम है कि नहीं है बच्चा, बताओ। अरे भाई वाह, ई फिगर वाह सेम है ना हो। तो ई अगर ऐसा बन रहा है तो ई भी तो ऐसा ही बनेगा ना बाबू, ई भी ऐसा ही बनेगा। मतलब कि ये जो है फिगर कैसा होना चाहिए, इसके जैसा होना चाहिए, इसके जैसा। इसके जैसा मतलब कि पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और एक एंगल यहाँ रंगा हुआ है तो एक एंगल यहाँ रंग देंगे और एक यहाँ रंग देंगे। ठीक है, इस तरह का शेप जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चों, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है। ठीक है, फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, अगर इसको फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरीके का जो है शेप हमें प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, इस तरफ घुमा दिया तो ये जो कैंची का जो नोक था, नोक वो इस तरफ आ गया, और जो इसका मुट्ठी था वो इधर आ गया। ठीक है, अब जो है 20 नंबर सवाल में देखा जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्लस था तो यहाँ आ गया गुना, तो हम भी इस तरह का शेप बनाएंगे, एक ऐसे। ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुना, क्योंकि उल्टा चल रहा है तो प्लस वाला को हटा दो। ठीक है, गुना वाला। अब देखा जाए बच्चों, यहाँ पे देखिए y जो था, y, वो y कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, मतलब y का पोजीशन चेंज होके ऊपर चला आया। तो उसी तरह यहाँ जो त्रिभुज है छोटा सा, ये त्रिभुज यहाँ न रह के यहाँ आएगा, तो त्रिभुज यहाँ किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, अगले पेज पे चला जाए। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसके जगह पे एक और उल्टा इसके जैसा ही लगा दिया है ना, इसके जैसा ही क्या कर दिया बच्चे, एक उल्टा जो है, उल्टा समान क्या कर दिया, इसके जगह पे लगा दिया। ठीक है, ऐसे लगा दिया है ना, तो हम भी क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या होगा, इसका बेस, इसका उल्टा जो है वो इस तरीके से आएगा, एक ऐसे उल्टा आएगा, तो इस तरह से लगा देंगे तो हमारा इस तरह का शेप ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो है वो हमें
दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए बच्चे, सर्कल जो था वो यहाँ पे था, तो सर्कल यहाँ पे चला है ना, देखो यहाँ पे चला है। तो ये सर्कल अगर यहाँ है तो सर्कल यहाँ पे चला आएगा, तो हम ऐसे पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। और सर्किल जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो लाइंस थे वो भी क्या हो गए, बदल गया। मतलब कि अगर पहले इस तरफ एक लाइन था तो इस तरफ क्या हो गया, दो लाइन। अब देखो भाई, यहाँ एक लाइन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो लाइन, और यहाँ एक लाइन। इस तरह का शेप जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में वैसा तो दिख रहा है, लेकिन जीरोइया कहाँ है, जीरो नीचे है, तो ऑप्शन थर्ड सही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, मिरर इमेज बन रहा है, देख रहे हो आप, ध्यान से देखें तो मिरर इमेज बन रहा है, तो हम भी मिरर इमेज बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमको मोमबत्ती के लिए ऐसे बनाना होगा, ठीक है, और फिर ऐसे करना होगा, फिर ऐसे करना होगा, और इन दोनों की तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है, ठीक है। अगला सवाल देखें भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे हो रहा है, ये जो बड़ा वाला फिगर था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, है ना। मतलब कि बड़ा वाला फिगर जो है वो छोटा वाला का जगह ले लिया, है ना। तो हम भी अगला फिगर में ऐसे ही करेंगे। अगला में जो है वो हम इसी तरह से करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा बड़ा वाला, और जो छोटा वाला है वो यहाँ आ जाएगा। अब आगे देखो, जो छोटा वाला था उसको क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। तो हम भी इसको कलर कर देंगे, है ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे कलर। तो इस तरह का ऑप्शन हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है वो देखने को मिल रहा था, ठीक है बच्चे। अब जो है अगला सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पे हो रहा है कि ये एक पहले क्या था, एक स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस मार दिया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, इस सर्कल में ऐसे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे, ऐसे सर्कल करके क्रॉस। ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है, ठीक है बच्चे। अब जो है हम लोग चलते हैं पार्ट भी आई में। यहाँ हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम फिगर है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये जो है हमें प्रॉब्लम फिगर दिया गया। हमको जो है इसको इस तरह से पूरा करना है कि क्या लगाएं कि ये फिट हो जाए। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ फिट करना है। फिट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज होता है। सबसे पहले हमें ये स्क्वायर को फिट करना है, तो सबसे पहले इसके किनारे जो है वो कुछ ड्रॉ कर देंगे इस तरह का, ठीक है। और जो इसका बाउंड्री है उसको आप ऐसे पेन से जो है या फिर पेंसिल से अपने क्वेश्चन में हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह का शेप कहाँ दिख रहा है आपको बच्चों, ठीक है। इस तरह का जो है वो शेप आपको कहाँ दिख रहा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखा रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल, 27 सवाल में बताओ यहाँ पे क्या आएगा उत्तर बच्चों, यहाँ पे उत्तर बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमको इसको पूरा पूर्ण करना है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है। ऊपर से थोड़ा कहाँ आएगा बच्चे, आगे आएगा ऐसे, ठीक है। फिर फिर जो है फिर ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे, है ना। और फिर जो है बच्चों को ऐसे आएगा, ऐसे, है ना, ऐसे, है कि नहीं। और जो है फिर यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, है कि नहीं। और फिर यहाँ से ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो इस तरह का जो शेप है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो है वो दिख रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को। इसमें अगर हमें बनाना चाहे तो सबसे पहले ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करना होगा, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं करना होगा, ये जो है एक्स्ट्रा थोड़ा निकल जाएगा, ये नहीं करना है। ये हमको जो फिगर बनाना है वो इतना में ही बनाना है, मतलब ये इतना में ही हमको फिगर को क्या करना है बच्चे, फिट करना, ठीक है। इतना में ही फिगर को क्या करना है, फिट जो था करना था। अब इस तरह का पिक्चर कहाँ देखने को मिल रहा है, बता सकते हैं आप बच्चे। इस तरह का पिक्चर जो है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, बताइए, बताइए महानुभवो, ये इस तरह का पिक्चर जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है। इस तरह का पिक्चर हुई 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 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम फिगर देखा जाए क्या है। अगला प्रॉब्लम फिगर ऊपर ही दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है कि नहीं। और फिर ये ऐसे होगा, है कि नहीं। और ये फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम एक शेप जो है इस तरीके का ड्रॉ करेंगे, है ना। तभी तो मेरा वो इस तरीके से फिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, आप बता सकते हैं। एकदम बिल्कुल सेम इस तरह का पिक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। क्योंकि देखो ये तीनों का जो मोटाई है वो काफ़ी कम है, और ये जो हमारा मोटाई है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल में देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको जो है स्क्वायर के जैसा ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो है वो कुछ शेप जो है वो बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का शेप जो है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऐसे है।
तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका क्या है बच्चे, सही उत्तर है। अब जो है हमें क्या बताना है बच्चा, स्पॉट आउट द डिफरेंट फिगर, मतलब कि इन चार फिगर में से कौन सा फिगर जो है वो उल्टा है, मतलब डिफरेंट है। तो बच्चों देखो इसके नीचे एक प्लस का साइन बन रहा है, यहाँ भी एक प्लस का साइन बन रहा है, यहाँ भी एक प्लस का साइन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है, एक तीर बन रहा है, इन तीनों में क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, मतलब यहाँ कट रहा है लाइन नीचे, नीचे आप देखो तो लाइन कट रहा है, ऐसे एक प्लस काटा है, यहाँ भी एक प्लस काटा है बाहर, यहाँ भी प्लस काटा है, लेकिन यहाँ तीर क्यों दिया है, ऐसे तीर क्यों दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, अलग है। अब देखिए बच्चा अगला, यहाँ पे देखिए ये जो माचिस की तीली थी, जो माचिस की तीली थी हमारी, वो क्या थी, खाली थी, यहाँ भी माचिस की तीली खाली है, यहाँ भी खाली है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन सेकंड में, ये ऑप्शन सेकंड में क्या है, माचिस की तीली भरी हुई, इसलिए अलग है। अगला सवाल में देखा जाए बच्चे, अगर इसमें से आप इसको ट्रायंगल को कैसे काट रहे हो, एक प्लस इसके अंदर एक क्या है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें स्क्वायर में देखें तो इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, इसमें भी एक प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस सर्किल को देखें बच्चों तो इसमें भी क्या छिपा हुआ है, एक प्लस छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या ट्रायंगल में कोई प्लस छिपा हुआ है, क्या ट्रायंगल में बच्चे प्लस छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो क्या है बच्चे, सही जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। सही क्या है आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा सही जो है वो उत्तर है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टीटीएस क्लासेज, इसको यूट्यूब पर सर्च मारो, ठीक है, सर्च करो और पूरा वीडियो देखो। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, हमारे तो तीन पिक्चर दिए गए हैं, ये तीनों पिक्चर, ये ये तीनों पिक्चर क्या है, कोई बर्ड के हैं, कोई पक्षी के हैं, लेकिन ये जो है ये क्या है, कोई डॉग दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, अलग है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे चम्मच है, छुरी है और ये फॉर्क है जिससे चाउमीन खाया जाता है, तो ये तीनों जो है वो हमारे किचन में उपलब्ध होते हैं। एप्पल जो है ये क्या है, सबसे अलग है, ये जो है सबसे अलग है, ठीक है बच्चा। अब जो है चलते हैं हम लोग 35 सवाल से 36 सवाल के ऊपर, और वो जो है अगला पेज में है, ठीक है। हम जो है इसका पीडीएफ जो है दे देंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ रहेगा, ये एक पूरा बुक है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमें क्या बताना है, विच इज सिमिलर फिगर, हमें इसके जैसा सेम फिगर बताना है, इसके जैसा सेम फिगर कौन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके जैसा बिल्कुल सेम फिगर है, ठीक है। अगला सवाल, अगर इसके जैसा फिगर बताना है तो कौन सा फिगर जो इसके जैसा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसी के जैसा है, ठीक है। अगला सवाल में हमें इस तरह का कुछ सेम पिक्चर बताना है, ठीक है, सेम पिक्चर इस तरह का बताना है, तो इसको साइज छोटा कर देते हैं, आप लोग को दिखेगा, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर इसका आंसर जो है वो दिया गया है, तो आप देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपको मिल रहा होगा कि बिल्कुल उसी तरह का सेम है, ठीक है, वीडियो पीछे करके देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। अगला सवाल है, इस तरह का बिल्कुल सेम पिक्चर कहाँ है, तो इस तरह का सेम पिक्चर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है, ठीक है, इस तरह का सेम पिक्चर, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, फोर्थ वाला नहीं, तो फर्स्ट वाला सही है। इस तरह का सिमिलर पिक्चर कहाँ है दोस्तों, इस तरह का सिमिलर पिक्चर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया, ठीक है। अगला सवाल में हमें क्या करना है बच्चा, कि देखो यहाँ जो ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला एक भाग है देख रहे हो, वो क्या कर दिया गया, जैसे ये वाला जो भाग था इसको यहाँ से काट के निकाला, ठीक है, काट के निकाला और यहाँ पे सेट कर दिया है ना, सेट कर दिया। तो उसी तरह हम भी यहाँ करेंगे, ये जो जो रंगा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ निकालेंगे और ऐसे सेट कर देंगे, हो गया, हमारा उत्तर आ गया, और ये ऐसे ऐसे कलर हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका सही जो है वो आंसर जो है वो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं, 42 नंबर सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक भाई जो है वो दो भाई बन रहा है ना, एक भाई क्या बन रहा है, दो भाई, तो हम भी इस एक भाई को क्या बना देंगे, दो भाई बना देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है बच्चे, है? ये क्या बन रहा है, एक भाई से दो भाई बन रहा है ना, लेकिन देखो ये जो पिक्चर है बच्चा, ये जो पिक्चर है इसके जैसा नहीं है ना, आप ध्यान से देखें बच्चा, तो ये जो पिक्चर है ये इसके जैसा बिल्कुल नहीं है ना, यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये सेम दिख रहे हैं, ये सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भाई बना देते हैं और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, सही है। अगला सवाल यहाँ पे देखो बच्चा, अगर ये एक हेक्सागोन था तो ये भी एक हेक्सागोन था, तो हम भी एक ट्राइंगल बना देंगे, क्योंकि मेरा फिगर एक ट्राइंगल था, ठीक है। चलो अब देखो भैया, ये जो क्या था हमारा, डिवाइड इस जगह पे था, लेकिन डिवाइड कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, एक जो है आगे स्थान चला गया। तो उसी तरह यहाँ जो माइनस है वो किसके जगह पे चला जाएगा, ये जो है जीरो के जगह पे चला जाएगा, तो माइनस और जीरो जो है प्लस के जगह पे आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का जो पिक्चर है वो कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलिए अब जो है 44 नंबर सवाल का जवाब बताएं बच्चों, इसमें क्या आएगा, ठीक है।
अब देखा भैया इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे जो था वो दो दो लाइंस था, क्या था, दो लाइन, तो यहाँ सिर्फ एक लाइन बचा। यहाँ दो लाइन था तो यहाँ सिर्फ एक लाइन बचा। अब जो है इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं हुआ है। क्या है, इन दोनों फिगर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, नो चेंज। अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे चेंज जो है वो होगा। चेंज क्या है, वो निश्चित है, एक जगह चेंज नहीं होता है तो दूसरा जगह होना पड़ता है। अब देखा बच्चा चेंज क्या हो रहा है, एक जो है वो माइनस हो रहा है, एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, लाइंस लाइंस। तो हम भी ऐसे ड्रॉ करेंगे। और अगर ये एक ही लाइन से और ये भी चला जाएगा तो सिर्फ ऊपर खाली बच जाएगा, और ये भी नीचे एक ही लाइन से है तो क्या बच जाएगा, खाली। तो ऑप्शन फोर्थ जो है उस तरह का जो है हमारा आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, इसको जो है 90 डिग्री क्या किया गया है, क्लॉकवाइज घुमाया गया है। तो इसको भी अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कुछ इस तरह का जो है आपको पिक्चर जो है वो प्राप्त होगा। ऊपर वाला कलर्ड रहेगा ऐसे, ठीक है, और नीचे वाला ऐसे ऐसे लाइंस उसमें ड्रॉ किए रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो है हमें दिख रहा है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि हमको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चा, स्क्वायर को जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ ऐसे आएगा, कुछ कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का शेप जो है वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का शेप हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसको जो है हम लोग कंप्लीट करना चाहें बच्चे, तो इसको जो है हम लोग किस तरह के पिक्चर से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है इसका। ठीक है, 17 नंबर सवाल का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चा, हमको जो है सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा ऐसे मशीन को। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ से जो है ऐसे जो है हमें इसको मिलाना होगा, फिर ऐसे करना होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इस तरह का शेप हमें कोई ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब हमने पिक्चर को गलत बनाया। ये पिक्चर थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, मतलब कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है। अब देखो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो मिल रहा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसी तरह का शेप है। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे होगा। ठीक है, उस इस तरह का शेप जो है वो होना चाहिए। 48 का आंसर कहाँ है, अगला पेज में है। इस तरह का कोई शेप होगा। 48 का तो आंसर ही नहीं दे ले है। ठीक है, 48 का आंसर ही नहीं दे ले है, तो इसका आप खुद से निकाल लो कि किस तरह का शेप जो है वो बनेगा बच्चे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो आपको जो है इस तरह का कुछ शेप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर ऐसे सीधे रहेगा, ठीक है, तो ऐसे सीधे बनेगा। ठीक है, ठीक है, और फिर जो है ये ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा ये ऐसे होगा। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, है कि नहीं बच्चा, और फिर जो है वो थोड़ा सा ऐसे आएगा, और फिर ये ऐसे आएगा, है ना, और ये फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह का शेप जो है वो हमें निकल के आएगा। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। 49 सवाल में क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ पे किस तरह का फिगर आएगा। तो देखो हम पहले भी इसको एक बार वीडियो बनाए थे, लेकिन क्या हुआ था, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। मैं इसको तिबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 बार गलत हो गया था, इसीलिए मैं इसको वीडियो को तिबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब 50 नंबर सवाल, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। इस तरह का यहाँ शेप बनेगा। ठीक है, जैसे ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कैसा शेप बनेगा, ऐसे एक हम स्क्वायर बनाएंगे। तो इस तरीके का कुछ शेप जो है वो चाहिए होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, चलो अब जो है ये क्या हो गया, सवाल खत्म हो गए। ठीक है, अब हम मैथ्स के सवाल में चलते हैं। ठीक है, चलो मैथ्स के सवाल में क्या हम चलते हैं, बनाने जो है वो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 16,08,13 में भी रिटेन इन डिजिट। मतलब हमको क्या करना है बच्चा, 16 लाख और 813 लिखना है ना। 16,08,13 लिखना है हमें नंबर्स में। ठीक है, 16,08,13 को नंबर्स में जो है वो हमें सजाना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा कर देते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ कितना है, 16 लाख, है ना, 16 लाख। और कितना है, 813। तो 813 ऐसे लिख सकते हैं, 813। और जहां अंक नहीं है वहां क्या बैठा देते हैं, 0। तो जो हमारा संख्या होगा वो बिल्कुल इस तरह का होगा। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ऐसा है। ठीक है, अगला सवाल बोला जा रहा है बच्चा, 14 रोज, मतलब कि 14 जो है रोज है इन ए पार्क, 420 कार स्टैंड इन एवरी रो, देन हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क। मतलब कि बोला जा रहा है हमारे पास एक क्या है बच्चे, पार्क है। समझ लो ये क्या है बच्चा, पार्क है। ठीक है,
और पार्क में जो है ऐसे रो बना हुआ है, रो मतलब ऐसे लाइन बना हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो ये लाइन जो है वो बना हुआ है, ठीक है, रो। अब हर एक रो में कितना कार है, 420 कार जो है हर एक रो में, ठीक है। तो एक रो में जो है, एक रो में कितना कार है बच्चा, 420 कार। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि 14 रो में कितना कार होगा, 14 रो में। तो 14 इंटू 420 कर देंगे, है ना। जब आप 14 इंटू 420 करोगे तो 5880 आएगा, क्या आएगा, 5880, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल जो है वो बोला जा रहा है 53 नंबर में, ए नंबर इज लेस देन 50, मतलब कि कोई नंबर है जो 50 से कम है, मल्टीपल ऑफ 7 है और 3 जो है उसका फैक्टर है, ठीक है। मतलब कि वो नंबर 50 से कम रहना चाहिए, तो ये 70 तो हो नहीं सकता है, 50 से ज्यादा है। दूसरा कि वो मल्टीपल ऑफ 7 है और 3 जो है उसका फैक्टर है। क्या बताओ, 49 में 3 का फैक्टर है, 3 से भाग लगता है, नहीं, ठीक है। 14 क्या 3 से भाग लगता है, नहीं, तो 42 आंसर होगा। ये देखो 50 से कम है, 7 का मल्टीपल है और 3 से भाग भी लगता है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, हमें बोला जा रहा है कि 61 बटा में 10,000 कैन बी चेंज इनटू डेसिमल एज, मतलब इसे अगर हम लोग डेसिमल में बनाए तो किस तरह का बनेगा। तो नीचे देखो कितना जीरो है, 4 जीरो है। तो हमें जो है 61 को कितना संख्या बनाना पड़ेगा, 4 जीरो वाला संख्या बनाना पड़ेगा। 4 अंक के बाद लगेगा पॉइंट, मतलब कि ये, तो 0.0061, ठीक है। अनीता, ठीक है, अनीता स्टार्टेड हॉर्स पेंटिंग एंड 11:55 AM, मतलब कि सवेरे 11:55 में वो जो है पेंटिंग करना स्टार्ट करती है एंड फिनिश्ड इट बाय 12:05 PM, और फिर ये 12:05 में खत्म हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट द पेंटिंग, तो उसको पेंटिंग कंप्लीट करने में कितना समय लगा। बच्चों देखो ये 11:55 से अगर 12 बजेगा तो कितना, 5 मिनट आया, 5 मिनट है ना, 5 मिनट, 12 बजेगा तो 5 मिनट। और फिर जब 12 से जो है, ठीक है, 12 से जब जो है 12:05 होगा, 12:05 होगा तो फिर कितना लगेगा, 5 मिनट फिर लगेगा, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा बच्चा, 10 मिनट, मतलब कि वो 10 मिनट में पेंटिंग क्या कर दी, वो बना दी है, ठीक है। अगला बोला जा रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 214.56 इज, तो बच्चों देखो अगर आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 214.56, तो 5 क्या है, 10वां भाग है, मतलब 1/10 गुना, 6 क्या है, 100वां भाग है, 1/100 गुना। आपको डेसिमल का प्लेस वैल्यू निकालने आता है ना, 5 जो होता है वो 10th होता है, 1/10, ये 100th होता है, और 4 4 है, एक जो है वो 10 है, 2 जो है वो 200 है, ठीक है। इस तरह से प्लेस वैल्यू जो है वो हम लोग निकालते हैं बच्चा, ठीक है। इस तरह से क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू जो है निकालते हैं। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 इंटू 1/10, तो 5 इंटू 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.1, तो 5 इंटू 0.1, थर्ड जो है वो सही है। अगला सवाल है, टू ब्रांड ऑफ चॉकलेट इज अवेलेबल इन 10 एंड 12 पैकिंग, इफ वी वांट टू परचेज सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर ईच ब्रांड, देन एटलीस्ट व्हाट नंबर ऑफ पैक शुड बी बॉट फॉर ईच ब्रांड, ठीक है। तो बोला जा रहा है क्या, हमें 2 और 10 का क्या निकालना है। इस तरह के सवाल में बोला जा रहा है क्या, 10 और 12 का हमको एचसीएफ निकालना, यही बोल रहा है कि मैक्सिमम क्या नंबर है कि दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन, तो 10 और 12 में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चा, 10 और 12 में सिर्फ 2 ही तो कॉमन है, तो हम दोनों का कितना खरीदेंगे, 2-2 चॉकलेट खरीदेंगे, 2-2 चॉकलेट खरीदेंगे, 2 पैक ऑफ 10 एंड 2 पैक ऑफ 12, ठीक है। अगला सवाल हमें बताना है इसको सॉल्व करके कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर जो है वो आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 24 और 1 25/24 हो जाएगा, ये है ना, और यहाँ पे माइनस में 1 है, ठीक है, और प्लस में 7/36 है, ठीक है, यही है बच्चे। अब देखो भाई यहाँ पे अगर 36 और 24 का हम कहें कि भाई इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका जो एलसीएम होता है वो 144 होता है, ठीक है, 144। अब 24 कितना छके होता है, ठीक है, 24 छके, तो 25 छके कितना होता है, 150, माइनस में 144 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 7 है यहाँ, तो 36 चौके होता है बच्चा, ठीक है, तो 7 चौके 28। अब देखो 150 और 28 कितना हो जाएगा, 178, और इसमें से माइनस होगा 144, बटे में क्या है, 144 है ये, ठीक है। इसमें से 8 में से 4 जाएगा 4, और फिर 17 में से 14 जाएगा 3, 34/144 जो है वो उत्तर आ रहा है, ठीक है। अब 34/144 को जो है हम लोग काट भी सकते हैं ना, जैसे ये 17 बटे में क्या हो जाएगा, 17 बटे में 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 बटे में 72 कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है
द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज इतना, इफ वन डेसिमल इज 4.01, व्हाट इज द अदर डेसिमल। मतलब कि बोला क्या जा रहा है कि दो डेसिमल का प्रोडक्ट कितना है बच्चे, इतना है। मतलब कहने का, मान लो जो अदर डेसिमल है, जो अदर डेसिमल है इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। अब एक्स और 4.01 को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14.837 आ रहा है। अगर हमको एक्स का मान निकालना है तो उस तरफ ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14.837 बटे में 4.01 होगा, ठीक है। अब जो है हमें इसका वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। बच्चा आप देखो 401 और 14,837 है, ठीक है। हम कैलकुलेटर लिए हुए हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। 14,837 को कितना से भाग करना है, 401 से, डिवाइडेड बाय 401, ठीक है। कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, 37, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे भाई तो क्या आएगा, 37 आएगा। अब रह गया खेल डेसिमल का। डेसिमल का खेल रह गया क्या, तो अगर हम डेसिमल ऊपर से हटाएंगे, अगर आप ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो, है ना। और अगर हम नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, है ना, उल्टा हो जाता है, 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो आया। अब देखो 2 जीरो से गया 2 जीरो, तो नीचे सिर्फ कितना बचा, 10 बचा था, नीचे सिर्फ 10 बचा, है ना। नीचे कितना बचा, 10। तो ये क्या हो गया, 37/10, मतलब कि 3.7 जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही उत्तर है। अगला है, अगला बोला जा रहा है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाउंड आउट द नेक्स्ट टर्म। मतलब कि हमें ये पैटर्न को पढ़ना है और हमें जो है वो अगला टर्म जो है वो निकालना है। यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको बस इसी का पता करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, आखिरकार कैसा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या इसको बता सकते हैं उत्तर बच्चों, हाँ, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, पहले 5 × 5 25 हो गया, ठीक है। फिर 15 × 15 किया गया है, देखो इसमें 10 जोड़ा गया, 5 में 10 जोड़े तो 15 आया, ठीक है। 15 में 10 जोड़े तो 25 आया, 25 में 10 जोड़े तो 35 आया, 35 में 10 जोड़े तो 45 आया। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 55 गुने में 55। और जब देखो ये 5 गुने पे 5 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, वो नीचे लिख रहा है, 15 गुने में 15 225 आता है, 25 गुने 25 625 आता है, 35 गुने 35 1225 आता है, 45 गुने 45 2025 आता है। तो उसी तरह 55 गुने में 55 हम लोग चेक करके देखेंगे, ठीक है। 55 गुने में गुना में 55, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, 3025, 3025 आएगा, 3025। तो इस तरह का जो है वो उत्तर होगा, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या बच्चा, द पॉपुलेशन ऑफ ये डिस्ट्रिक्ट इज 20 लाख। मतलब कि एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, मान लो आप पटना जिला में रहते हैं या फिर कोई भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो उसका जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख है। इट इंक्रीजेज बाय 1.1% एवरी ईयर। मतलब कि एक ये जो परसेंटेज है ये 1.1% हर एक साल इंक्रीज होता है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, तो एक साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। तो सबसे पहले 20 लाख का 1.1% निकालेंगे, है ना। 20 लाख का क्या निकालेंगे बच्चा, 1.1%, है ना। तो 20 लाख का 1.1% निकालना है तो 1.1 बटे में क्या कर देंगे, नीचे 100, है ना। और इंटू क्या करेंगे, 20 लाख करेंगे, ठीक है, 20 लाख, है ना बच्चा। तभी तो निकलेगा। और फिर इसमें जोड़ देंगे 20 लाख में, है ना, इसमें जोड़ देंगे जो आएगा। अब देखो 1.1 है, तो अगर हम चाहें बाबू, ठीक है, अगर हम ऊपर से जो है वो जीरो को हटाना चाहे तो कितना आएगा। अगर हम ऊपर से जीरो को हटाना चाहे या फिर ना भी हटाना चाहे, ठीक है, मान लो हमको नहीं हटाना है, हमको 1.1 ही रहने दो, ठीक है, 1.1 ही मान लो रहने दो। तो जब 11 और 20 को गुना करोगे तो क्या उत्तर आएगा, जब 11 और 20 को गुना कीजिएगा तो क्या उत्तर आएगा, 11 दूना 22 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट था और यहाँ पे एक 10 था, दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो है मामला आ गया 22/100 लाख, है ना, 22/100 लाख। अब बच्चा देखा, हम यहाँ जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट बैठा सकते हैं, पॉइंट बैठा सकते हैं। कहे का मतलब कि ये 22/100 है तो इसको 0.22 लिख सकते हैं ना, 0.22 लिख सकते हैं, तो 0.22 लाख। अब हम लोग 20 लाख प्लस में क्या करेंगे, 0.22, तो 20 प्लस में 20 प्लस में 20.00 प्लस में .22, है ना, 0.22, तो 22, तो कितना आ जाएगा, 20.22 लाख जो है वो पॉपुलेशन बढ़ा होगा, है ना, 20.22 लाख जो है वो पॉपुलेशन हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है सही हमारा, फोर्थ। अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िए, एक रेडियो के बारे में है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, रेडियो वाज सोल्ड फॉर 680। मतलब कि एक जो था वो रेडियो था, उसको 680 रुपया में बेचा गया, एट ए लॉस ऑफ 120 रुपया। अब जब उसको 680 रुपया में बेचा तो वो 120 रुपया का हानि हो गया।
एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 120। ठीक है, तो बोला जा रहा है अगर हमको 120 का क्या लाना है, प्रॉफिट लाना है। तो सबसे पहले देखो भाई, उसको बेचा कितना में, 680 में क्या किया, एसपी किया, लेकिन यहां से लॉस हो गया। लॉस हो गया कितना का भैया, 120 का। मतलब कि अगर हमको सीपी निकालना है तो जोड़ना होगा, कहे कि यही पैसा तो हमरे हैं जो लॉस हुआ है। तो 680 और 120 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0, 8 और 2 10, है ना, 8 और 2 10, 6 एक 7 और एक 8, 800 आया। लेकिन ये क्या है, सीपी है। अब हमको इस पे 120 रुपया का क्या चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए, तो 120 रुपया इसको और जोड़ना पड़ेगा। अब जो हम बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 0, 2, 920 रुपया में जो है बेचेंगे। ठीक है बच्चा, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 6.5 सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि हमको 12 इंटू 6.5 करना है। ठीक है, हम कैलकुलेटर लिए हुए 12 इंटू 6.5 कर देते हैं, ऐसे वीडियो में देरी नहीं होगा। ठीक है, तो 6.5 इंटू 12, ठीक है, 12 कितना उत्तर आ रहा है, 78 आ रहा है। ठीक है, 78, 78 जो है वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर मत मार दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बोला जा रहा है, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, वेट ऑफ वन क्वाइन ऑफ RS 5 इज 9 ग्राम। मतलब कि एक जो है 5 रुपया का जो आप क्वाइन देखे होंगे, सिक्का रहता है हम लोग के पास चलता है, वो उसका वेट कितना होता है, 9 ग्राम होता है। क्या होता है, 9 ग्राम। इफ इन अनुज बैग टोटल 9 kg वेट ऑफ 5 रुपया क्वाइन। मतलब कि उसका जो बैग में है 9 किलो, क्या है बच्चा, 9 किलो जो है वो क्या है, उसके अंदर पैसा है, 9 किलो क्वाइन। व्हाट इज द टोटल क्वाइन इन अनु बैग, तो टोटल क्वाइन जो है वो कितना है। तो सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक जो सिक्का है, वन क्वाइन, ठीक है, वन क्वाइन, वन क्वाइन का जो वेट है वो कितना है, वन क्वाइन का वेट 9 ग्राम है। तो हमें बताना है कि 9 किलो में कितना क्वाइन होगा, 9 किलो में कितना क्वाइन होगा, तो डिवाइड कर देंगे। 9 किलो में कितना 1000 ग्राम होगा, 9000 ग्राम। और अगर इसको हमको डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना क्वाइन है। तो कितना से डिवाइड करेंगे, एक एक का वजन कितना है, 9 ग्राम, तो बटे में 9 ग्राम, 9000 ग्राम बटे में 9 ग्राम, तो ये कितना आएगा, 1000 क्वाइन। मतलब कि उसके बैग में कितना कॉइन है, 1000 कॉइन है। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। अगला सवाल बोला जा रहा है बच्चा, अगला सवाल देखा, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, इन ए स्कूल टोटल रूम्स आर 26। मतलब कि एक स्कूल है, समझ लीजिए आपका स्कूल, उसमें कितना है, 26 जो है रूम है। 4 प्लांट्स आर प्लांट इन ईच रूम। मतलब कि हमको जो है 4 पौधा हर एक रूम में क्या है, लगाना है। 2 कप्स ऑफ वाटर पोर इन ईच प्लांट। और हमें जो है 2 कप जो है प्लांट जो है हर एक पौधा में डालना है। तो व्हाट इज द टोटल कप्स रिक्वायर्ड टू पोर ऑल प्लांट्स। तो कितना कप जो है वो पानी चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखा, हमको पौधा कितना है वो बताना होगा, प्लांट। ठीक है, प्लांट। सबसे पहले प्लांट निकालने के लिए मेरे पास रूम कितना है बच्चा, 26 है। और हर एक रूम में कितना प्लांट लगाया जा रहा है, हर एक रूम में जो है वो 4 प्लांट लगाया जा रहा है, 4। तो 4 से गुना कर देंगे तो 26 जगह कोई कितना होता है, 6 चौका 24, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, 104 आ रहा है। ठीक है, 6 चौका 24, 4 दूना 8 10, 104 प्लांट जो है वो लगेगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास प्लांट कितना आ गया, 104। लेकिन अगर हमको कप्स का संख्या निकालना है तो क्या होगा, 104 को कितना से गुना करेंगे, क्योंकि हर एक पौधा को कितना कप चाहिए बच्चा, 2 कप चाहिए, 2 कप पानी। ठीक है, तो 2 से गुना करोगे तो 208 कप जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, बोला जा रहा है ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 100 सेंटीमीटर वायर। मतलब कि एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया गया, मान लो हमने जो है यहाँ पे क्या बनाया, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया। ठीक है, तो इसको जो है 100 सेंटीमीटर वायर का यूज करके बनाया, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि हमने 100 सेंटीमीटर के वायर से बनाया, ना छोटा ना बड़ा। फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हमें जो है इस रेक्टेंगल का क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया है, मतलब कि जो जितना मैक्सिमम लेंथ सकता है, तो यही होगा। अगर पेरीमीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर माने तभी मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है, इससे कम नहीं मानना। अब देखो भाई, कोई जो है मान लो एक क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल है जिसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर है। तो हमको जोड़ के जो है वो 100 आना चाहिए, है ना, जोड़ के 100 आना चाहिए। मतलब कि अगर ये एल है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, तो आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर कितना, 100।
मतलब कि एल प्लस बी का वैल्यू कितना है भैया, एल प्लस बी का वैल्यू 50 है ना, दो उधर भाग लगेगा तो एल प्लस बी का वैल्यू क्या है भैया 50 है। अब बताओ आप मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, इसका एरिया जो है मैक्सिमम कैसे हो सकता है, 50 में अगर आप क्या करें कि इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है बताइए, ठीक है इसका एरिया मैक्सिमम कैसे हो सकता है, बता सकते हैं कोई, कोई किसी के पास जवाब है तो बताइए। अगर हम देखो 40 और 10 रखें तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा, अगर हम 35 और 15 रखें तो भी काम गड़बड़ होगा कि सही होगा, देख लेते हैं 35 और 15, 35 गुना में 15, ठीक है कितना आता है 525 आता है, ठीक है इसका एक ही उत्तर जो है वो हमें नजर आ रहा है बच्चा, कि अगर 25 गुना में 25 कर दें, ठीक है क्या कर दें 25 गुना में 25, तो एरिया जो है वो मैक्सिमम आएगा, मतलब कि लेंथ भी 25 हो और ब्रेथ भी 25 हो तो एरिया क्या आएगा मैक्सिमम आएगा, हमको मैक्सिमम एरिया तक जाना है, तो 625 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो क्या है बच्चा, सही उत्तर है, ठीक है। 10,000 कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है कभी नहीं आ पाएगा 10,000। अगला सवाल है 60 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 60 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, मतलब कि 60 वो जो है छोटा छोटा क्यूब है, मान लो आप जो पासा घरे खेलते थे ना लीडो में पासा रहता था, वो क्यूब है और हर एक जो है साइड कितना है 1 सेंटीमीटर। अरुण फॉर्म्ड एक क्यूबॉइड, मतलब कि उससे क्या बनाया, एक क्यूबॉइड बनाया, क्या बनाया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मान लो बच्चा, मान लो क्या हुआ, हम ऐसे क्यूबॉइड को जोड़ते गए, मान लो एक क्यूब था मेरे पास एक एक का, एक फिर दो क्यूब जोड़े, फिर तीन क्यूब जोड़े, फिर चार क्यूब जोड़े, फिर पांच क्यूब जोड़े, इसी तरह हम अगर जोड़ेंगे तो जो मेरा लेंथ आएगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है वो 60, 60 हो जाएगा है ना, 60 किस चीज में 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है 60 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, लेकिन जो हमारा चौड़ाई रहेगा, ठीक है क्या रहेगा बच्चा, जो चौड़ाई रहेगा, जो हमारा चौड़ाई रहेगा, ये जो चौड़ाई है यहाँ इतना दूर, वो कितना रहेगा, वो 1 ही सेंटीमीटर रहेगा, चौड़ाई कितना रहेगा, वो 1 ही सेंटीमीटर रहेगा, और जो लंबाई है हमारा, जैसे ये लंबाई होगा है ना, ये लंबाई हो गया इतना दूर, ये जो लंबाई है, ये जो हाइट है वो हाइट भी कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितना हो गया 60, ये हो गया एक, ये हो गया एक, तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या है सही है। अगला सवाल है एफ इज रोटेटेड 3 टाइम्स 45 डिग्री, मतलब कि एफ को क्या है 45 डिग्री जो है वो 3 बार घुमाओ, ठीक है तो 2 बार घुमाएंगे इसको 45 डिग्री तो 90 डिग्री घूमेगा, अगर इसको 2 बार 45 डिग्री घुमाओगे, 2 बार क्या घुमाओगे 45 डिग्री, तो कितना कैसे इसका शेप हो जाएगा, इसका शेप जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसको एक बार और घुमाएंगे, एक बार और घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में एक बार और घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ठीक है। अगला सवाल है ए मैन बोरोज 20,000 फॉर द हाउस मेंटेनेंस विच इज गिवन बाय हिम इन 2 ईयर, मतलब कि 20,000 लिया है बच्चा 2 साल के लिए, क्या लिया है 20,000 लिया है 2 साल के लिए, और भाई 10% पर एनम पे, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय हिम आफ्टर 2 ईयर। अच्छा भाई सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, एस आई, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, पी इंटू टी इंटू आर इंटू 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 20,000 है, ठीक है, और भाई हमारा जो रेट है वो कितना है बच्चा 10% पर एनम, टाइम कितना है 2 साल के लिए, इंटू क्या कर देंगे 100। अब देखो यहाँ जो है यहाँ जो है अगर इन दो जीरो से क्या गया, 2 जीरो जो है वो चला गया, ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया 200, ठीक है 200 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर कितना बच गया बच्चा 200, 200 इंटू 20 करना है ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हजार आएगा, ठीक है, मतलब कि हमारा जो अमाउंट इज इक्वल टू, आपको पता है प्रिंसिपल प्लस में एस आई कर देते हैं, तो प्रिंसिपल कितना था 20,000 था, ठीक है 20,000, और 20,000 में अगर 4,000 और जोड़ देंगे तो हमें कितना देना होगा 24,000 जो है वो पूरा ब्याज के साथ बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, इसका सही आंसर जो है वो है, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है एक कॉलेज है, ठीक है, इन ए कॉलेज लाइब्रेरी डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज बुक पिक्चर्स डिटेल्स आर गिवन बिलो, मतलब कि कॉलेज का लाइब्रेरी में जो है अलग अलग बुक का पिक्चर जो है वो दिया गया है, मैथ्स में जो है इस तरीके से है, साइंस में ऐसे बुक है, हिंदी में इतना बुक है, इंग्लिश में इतना और हिस्ट्री में इतना। अगर बोला जा रहा है एक बुक कितना है 10 बुक के बराबर है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव मोर देन 50 बुक्स, तो बोला जा रहा है कितने सब्जेक्ट हैं जिनके पास 50 बुक्स से ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितना, दो दो चार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बुक है यहाँ पे,
यहाँ पे कितना है 8 बुक है, यहाँ पे कितना है दो दो 4 बुक है, और यहाँ पे कितना है दो, यहाँ पे 9 बुक है और यहाँ पे 2 बुक है। अब बच्चा देखो एक बुक बराबर कितना है 10, तो सब में 10 से गुना करेंगे तब ना एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा कि कितना बुक है ना। 10 से गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा 70 बुक, इसमें आ जाएगा 80 बुक, इसमें आ जाएगा 40 बुक, इसमें आ जाएगा 90 बुक, और इसमें आ जाएगा 20 बुक। तो हमें बोला जा रहा है हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव मोर देन 50 बुक्स, मतलब 50 से किसमें ज्यादा है। तो 50 से किसमें ज्यादा है भाई, 90 जो है वो 50 से ज्यादा है, 80 50 से ज्यादा है, और 70 50 से ज्यादा, मतलब 3 सब्जेक्ट में जो है वो क्या है 50 से ज्यादा है। तो ऑप्शन जो है वो सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमें बोला जा रहा है, इसको जो हम लोग को जोड़ के बताना है ये कितने के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए 20.08 और फिर 20.008, फिर 20 पॉइंट कितना जीरो है 30, 1 2 3 और फिर 8 और फिर सिर्फ 20 है, ठीक है। फिर क्या है फिर 20, ठीक है। अब देखो जब जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और 20 को अगर हम लोग 4 बार जोड़े तो कितना आएगा 80। तो 80.0888, ये कहाँ आ रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। 12 और 15 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है कॉमन फैक्टर। तो 12 का फैक्टर क्या है बच्चा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। 15 का क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और फिर क्या है कुछ नहीं है, 3 है, 10 है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक दो एक एक 3 जो है वो क्या है कॉमन फैक्टर है, 1 और 3 क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। अगला सवाल है, how many bottles filled 300 milliliter capacity from a pot which contains 2.85 मीटर क्यूब ऑयल, ठीक है। बोला जा रहा है कि 300 मिलीमीटर का जो है बॉटल्स है, ठीक है। और एक मेरे पास घड़ा है, पॉट है, जिसमें कितना अटता है पानी भैया, पानी अटता है 2.85 मीटर क्यूब जो है वो पानी अटता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का जो है कितना वॉल्यूम आता है भैया, 1 मिलीमीटर आता है, ठीक है। 1 मिलीमीटर आता है, मतलब कि अगर आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब करोगे तब जाके जो है 1 मिलीमीटर बनेगा। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मीटर क्यूब को हमको किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे भैया, है इसको कितना से गुना करेंगे, तो 2.85 को कितना से गुना करना होगा, ठीक है। इसको जो है वो कितना से गुना करना होगा, तो एक पर जो है एक पर एक पर कितना जीरो आएगा इसमें, क्योंकि आप देखो भैया एक एक मीटर में कितना आता है 100 सेंटीमीटर आता है ना, 100 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है एक क्यूब मीटर में कितना आएगा, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो 100 का क्यूब कितना होता है, एक पर 6 जीरो, मतलब एक पर 6 जीरो, है ना। 6 जीरो आएगा, तो अब देखो पॉइंट हट जाएगा तो 285 और 4 जीरो आ जाएगा, है ना, 4 जीरो। इतना क्या है हमारा भैया, सेंटीमीटर क्यूब है। अब जो है अगर इस चीज को हमें क्या बताना है, मिलीमीटर में बदलना है। इस चीज को हमें किस चीज में बदलना है भाई, मिलीमीटर में बदलना है। किस चीज में, मिलीमीटर में। तो कितना से भाग देना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से भाग देना होगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब से क्या किए, इसको भाग दिए, तो क्या आएगा 2850 आ जाएगा। 2850 कितना आ गया, मिलीमीटर। 2850 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो वो जो घड़ा है, घड़ा कितना कंटेन कर रहा है भैया, 2850। 2850 मिलीमीटर जो है वो घड़ा जो है उसका क्या है बच्चा, कैपेसिटी है। घड़ा का कैपेसिटी कितना है, 2850 मिलीमीटर। और जो हमारा एक बोतल है, जो छोटा बोतल है, उसका कैपेसिटी कितना है 300। तो अगर हमको जो है हाउ मेनी बॉटल्स, अगर हमको बॉटल्स की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 300 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 300 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा 90, क्या है 2850, 2850, 2850 को अगर हम लोग भाग देंगे 300 से, डिवाइडेड बाई 300, तो क्या उत्तर आएगा, है एक मिनट फिर से देखे जा, क्या है 2850, अगर इसको डिवाइड करें किससे, 300 से, डिवाइडेड बाई 300, तो कितना उत्तर आएगा 9.5 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा, 9.5।
लेकिन देखो 9.5 तो कोई उत्तर है ही नहीं। 9.5 हमारा कोई उत्तर नहीं है, लेकिन 950 है, 950 है। तो हमको लग रहा है कि हम गलती कहाँ किए हैं, कन्वर्जन में गलती की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमको जो है इस क्वेश्चन को जो है, अब जो है इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमें कुछ रिलेशन चाहिए होगा, जैसे कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये जो है सवाल इस तरह का बहुत ही कम आएगा, तो हम जो है इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना। अगर इसको गुना करें और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले तो क्या आएगा। तो बच्चारे देखो बाबू, यहाँ सॉल्व इसको कर रहे हैं हम। ठीक है, 74 सवाल को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो 275.00003 है, तो इसको हम लोग सिर्फ क्या मान सकते हैं, 275 मान सकते हैं। और ये तो 3.005 है, इसको क्या मान सकते हैं, सिर्फ 3 जो है वो मान सकते हैं। जब आप 275 को कितना से गुना करोगे भैया, मेरे को पता चल रहा है इसका आंसर क्या आएगा, 950 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच कोई नंबर की संख्या नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगर 275 को 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 3 से गुना करोगे तो 3 से गुना करेंगे तो 825 आ रहा है। ठीक है, 825 जो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। जो कौन सा सही उत्तर है, सही उत्तर 825 है। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, ए मैन बॉट अ बाइसिकल फॉर 450, मतलब एक आदमी जो है 450 रुपया में बाइसिकल खरीदा एंड स्पेंड 50 फॉर इट्स मेंटेनेंस। मतलब कि 450 में से क्या किया, इसका सीपी कितना आया होगा भैया। पहले इस सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मान लो बच्चा जो है साइकिल खरीदा, साइकिल क्या करेगा, खरीदा। तो भैया इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 450 और प्लस में 50, मतलब कि 500 इसको लगा टोटल खरीदने में, क्योंकि खर्चा भी किया है। अब जो इसको सेल कितना में कर रहा है, एसपी कर रहा है 600 में। तो बताओ भैया इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना हो रहा है, परसेंटेज गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपया का, कितना पर, 500 पर, इंटू में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से गया 2 जीरो, और 5 से जाएगा 20 25 100, तो कितना का, 20% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। अब जो है इंग्लिश टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल पैसेज है। ठीक है, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो वीडियो को यहाँ से छोड़ सकते हैं, मेरा कोई और वीडियो देखिए जो इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम में हो। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो है बहुत कम ही बच्चा वीडियो को देखता है। अगला सवाल है, अगला जो है पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। बोला जा रहा है, ए बुक इज रिटेन नॉट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मियरली नॉट टू कैरी इट बट टू परपिचुएट इट। मतलब कि बुक जो है वो क्यों लिखा जाता है, वॉइस को जो है मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए, मतलब कि जो उसके अंदर जो चीज लिखा है, जो उसके अंदर बात लिखी गई है, उसको सिर्फ गुना करने के लिए नहीं, नॉट टू कैरी इट मियरली बट टू परपिचुएट इट, मतलब कि इसको फैलाने के लिए लिखा रहता है। ठीक है, कि जो है कोई आइडिया उस बुक के अंदर लिखा है, अगर वो बुक जो है पब्लिश होगा तो वो सिर्फ जो है वॉइस जो वो बेचारा ऑथर बोलना चाहता है वो सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसको जो है ज्यादा लोग पढ़ेंगे और उसका परपिचुएशन होगा, मतलब वो ज्यादा फैलेगा, है ना, आइडिया सबको पता चलेगा। द ऑथर हैज समथिंग टू से विच ही परसीव्स टू बी ट्रू एंड यूजफुल और हेल्पफुल और ब्यूटीफुल। जो ऑथर होता है, जो बुक का लेखक होता है, उसको कुछ कहना होता है, और जो है वो क्या देता है बच्चा, परसीव्स, परसीव्स मतलब देना। वो जो है कुछ सच्चा, ट्रू, जो हमें काम आए, जो हमारा हेल्पफुल मददगार हो, और कुछ सुंदर जो है वो हमें कुछ आइडिया कहना चाहता है। सो फार ही नोज नो वन हैज सेड इट। और उसको अभी तक पता होता है कि ये जो बात जो मैं बुक में लिखने जा रहा हूँ, ये अभी तक किसी ने जो है वो नहीं कहा, अभी तक किसी ने जो है वो नहीं कहा। ठीक है, सो फार एज ही नोज नो वन एल्स कैन से इट। और उसको ये भी पता होता है कि अभी तक जो है इस बात को कोई पब्लिकली बोल भी नहीं सकता है। ही इज बाउंड टू से इट क्लियरली एंड मेलोडियसली इफ ही मे। और फिर वो जो है क्या होता है, बंध जाता है इस चीज को बहुत ही साफ तरीके से और बहुत ही मीठे तरीके से, कि पढ़ने में मजा उस तरह से लिखे वो क्लियरली ऑल द इवेंट्स, हर एक इवेंट्स को। इन द सम ऑफ हिज लाइफ ही फाइंड्स दिस टू बी थिंग ऑफ ग्रुप थिंग्स। मतलब कि अगर इसका सारांश बताएं तो वो इस आइडिया को क्या चाहता है कि ये पूरे ग्रुप को मिले, मैनिफेस्ट हिम, मैनिफेस्ट करता है। ठीक है,
दिस द पीस ऑफ ट्रू नॉलेज, मतलब कि जो बहुत ही ट्रू नॉलेज है, और साइट विच हिज शेयर ऑफ सनशाइन एंड अर्थ हैज परमिटेड हिम टू सीज, ठीक है, डेट इज अ बुक, ठीक है, वही क्या होता है, बुक होता है। तो चलो अब जो है सवाल पे चलते हैं बच्चे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज इंप्लाइज दैट द एम ऑफ राइटिंग बुक इज टू, एम ऑफ राइटिंग बुक क्या है भाई, थ्रू प्रोपागेट द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑर्डर, प्रिजर्व, इनेबल ऑथर टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, रिपीट नहीं, ये प्रोपागेट करना है, उसको मैसेज को क्या करना है, फैलाना है, ठीक है, फैलाना है। Which of the following would be the suitable title of the passage? Contribution of an author. Aim of writing book. Book the source of true knowledge. Writers and their book. नहीं, aim of writing book मतलब कि बुक लिखने का एम क्या होता है। According to the writer, a person is impelled to write a book because कोई भी राइटर जो है, राइटर के अनुसार जो कोई भी आदमी जो है बुक लिखने पर फोर्स क्यों हो जाता है। He wishes to satisfy his ego. He has something nice and pleasing to say. He is capable of expressing whatever he wants to say. He has discovered something unique, true, good, which he must convey distinctly and musically. ये जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इधर ही सही था, फर्स्ट सेकंड में से कोई एक आइडिया होगा, ये होगा। ही हैज समथिंग नाइस एंड प्लीजिंग टू से, मतलब कि उसके पास कुछ अच्छा और अच्छा जो है कहने को होता है, ठीक है, और वो नया चीज भी होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड इन द पैसेज, मतलब कि कौन सा चीज जो है वो पैसेज में नहीं लिखा है। ए राइटर इज मोटिवेटेड टू राइट अ बुक इफ ही डिस्कस अ ग्रेट ट्रूथ, मतलब उसको कोई ट्रूथ के बारे में पता चलता है तो वो जो है लिखता है। ए ऑथर ऑफ ए बुक जनरली गैदर सम कॉमन ट्रूथ्स एंड गिव देम ए पॉपुलर प्लीजिंग एक्सप्रेशन, जो ऑथर generally gathers. A great writer is convinced that whatever he says is not an echo or imitation of what others have said. An eminent writer's message conveyed through pain and unambiguous language. अब देखो भाई ये जो है ये गलत है। ऑथर जो है वो दूसरा का चूज थोड़े ना चुराएगा, कॉमन सब बुक में नहीं रहता, सब बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटी मीनिंग ऑफ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनक्लियर, ठीक है। अगला सवाल है, वी आर टेम्पटेड टू एज्यूम दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज रियल प्रोग्रेस, मतलब हम लोग जो है ये आकर्षित हो रहे हैं, ये जो है एज्यूम करके, मान करके खुश हो रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वही क्या है, रियल प्रोग्रेस है। एंड दैट मटेरियल सक्सेस इज द क्राइटेरियन ऑफ सिविलाइजेशन, और ये जो मटेरियल मटेरियल सक्सेस है ये सब, ये क्या है, ये सिविलाइजेशन को जो है आगे बढ़ाने का, सक्सेस का क्या है, क्राइटेरिया है। इफ द ईस्टर्न पीपल बिकम फैक्सिनेटेड बाय मशीन एंड टेक्निक्स, मतलब कि जो ईस्टर्न पीपल है, जो ईस्ट में रहते हैं, ठीक है, अगर वो जो है मशीन और टेक्निक से क्या है, आकर्षित हो रहे हैं, फैक्सिनेटेड हो रहे हैं, एंड यूज देम, और उनको यूज करते हैं एज वेस्टर्न नेशंस डू, और ऐसा वेस्टर्न नेशन भी करते हैं, टू बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो सके, एंड लार्ज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और बहुत बड़ा मिलिट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो सके। दे विल गेट इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स एंड ड्रिफ्ट इनटू डेंजर ऑफ डेथ, और फिर वो लोग जो है पावर पॉलिटिक्स में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर वो क्या हो सकते हैं, उनको जो है मौत का खतरा जो है खींच सकता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन ब्रिंग्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि जो साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नेचर का है, वो बहुत बड़ा बड़ा हमारे लिए मौका भी लाती है, एंड ग्रेट रिवार्ड्स, और बहुत बड़ा बड़ा रिवार्ड भी लाती है, बट ऑल्सो ग्रेट रिस्क एंड टेम्पटेशन, लेकिन उसके साथ साथ खतरा भी आता है, लालच भी आता है। जैसे देखिए न्यूक्लियर बम बना तो ये जो है एक अच्छा चीज भी है और बहुत बुरा चीज भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नाइदर गुड और बैड, मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी ना ही अच्छा है ना ही बुरा है। दे आर नॉट टू बी टैबूड, मतलब कि उनको जो है निशान देने का जरूरत नहीं है, बट टेम्ड एंड असाइंड देयर प्रॉपर प्लेस, बल्कि ये जरूरत है कि उसको अच्छे से रखे, उसको अच्छा जगह असाइन करे, ऐसा जगह यूज करे जहां वो उनका जो सही जगह है। दे बिकम डेंजरस ओनली इफ दे बिकम आइडल्स, मतलब कि वो डेंजरस कब बन जाते हैं, जब वो जो है आइडल बन जाते हैं, ठीक है। अगला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग बेनिफिट्स टू,
only Western nation, only Eastern countries, all if turned properly, मतलब कि जो है अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए तो जो है सब लोग बेनिफिट इससे ले सकते हैं। अगला है फ्रॉम द पैसेज वन गैदर्स दैट ईस्टर्न